और बच्चों कैसे हो? आई होप तुम लोग अच्छे हो गए। तो इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोग क्या पढ़े थे? इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोग पढ़े थे धारा के बारे में। हमने पूरा धारा के बारे में पढ़ लिया, धारा क्या होता है, क्या पढ़े थे, आवेश प्रवाह के समय दर को क्या कहते हैं, धारा। यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा था। अब इसके आगे पढ़ते हैं। तो हम लोग का आज का लेक्चर नंबर 2 है। शायद इधर थोड़ा बहुत लाइट का इशू है तो थोड़ा मैनेज कर लेना। तो अगला हेडिंग है हम लोग का विद्युत धारा की परिकल्पना। ठीक है, विद्युत धारा की परिकल्पना या इसी को क्या कहते हैं, अनुगमन वेग। ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। तो विद्युत धारा की परिकल्पना और या फिर अनुगमन वेग। चलो आओ तुमको एक छोटा सा कहानी सुनाते हैं। याद करो, हम लोग पहले चैप्टर में पढ़े हैं। पहले चैप्टर में हम लोग क्या पढ़े हैं? पहले चैप्टर में पढ़े हैं कि अगर, याद करो, वैद्युत बल रेखाओं की जब मैं गुण पढ़ा रहा था तो वैद्युत बल रेखाओं के मैंने 15 ठो गुण लिखवाया है। तो वैद्युत बल रेखाओं के गुण में से एक गुण ऐसा था कि चालक के अंदर, मतलब अगर किसी चालक को वैद्युत क्षेत्र में रख दिया जाए तो चालक के अंदर जो वैद्युत क्षेत्र, नेट वैद्युत क्षेत्र होता है वो कितना होता है, 0। जैसे मान लो, तुमको याद दिलाते हैं जैसे पढ़ा के, जैसे मान लो ये तो कोई चालक है। ठीक, अब भाई चालक है तो इसमें क्या होगा, देखो मुक्त इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, इसको थोड़ा अभी मिटा देते हैं। तो ये देखो, ये चालक है तो इसमें क्या होगा, ढेर सारे बठेरे ढेर का एकदम क्या हो गया, मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे। अब इस चालक को हम कहाँ रख दिए, बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रख दिए हैं। अब जब इस चालक को हम बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रख दिए हैं तो हमें पता है, हम लोग जानते हैं, हम लोग जब छोटे छोटे थे तब से हमें पढ़ाया गया था कि भैया कि अगर जो इलेक्ट्रॉन है उसको हम वैद्युत क्षेत्र में रख देते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन है वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में भागता है। तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन देखो इधर भागेंगे, इधर भागेंगे, इधर भागेंगे, इधर भागेंगे। अब इधर के इलेक्ट्रॉन भागकर इधर आ रहे हैं, यहाँ क्या हो गए, भागकर आएंगे और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन जनरेट हो जाएगा, मतलब यहाँ इकट्ठा हो जाएगा, एक्यूमुलेट हो जाएगा। ठीक है, इधर तो इधर से इलेक्ट्रॉन निकलकर इधर आया है तो यहाँ पे इधर माइनस होगा तो इधर क्या होगा, प्लस होगा कि नहीं होगा, होगा ना मेरे भाई। ठीक है, तो इधर के इलेक्ट्रॉन भाग के सारे इधर आ रहे हैं और इधर जाके इकट्ठा हो जा रहे हैं तो इधर होगा माइनस और इधर होगा प्लस। और इसको थोड़ा देर अब इसको मिटा देते हैं, सारे के सारे भाग के इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे। अब देखो यार, कहीं भी प्लस माइनस आए तो एक टीचर है, उनका नाम है कार्तिकेय सर, वो तुमको पढ़ाए हैं क्या कि जहां कहीं भी प्लस माइनस आए वहां पे क्या बन जाता है, वैद्युत क्षेत्र। अब देखो वैद्युत क्षेत्र प्लस से निकलता है माइनस की ओर जाता है, तो देखो बाहर तो वैद्युत क्षेत्र है, ये है, इस बाहर वाले वैद्युत क्षेत्र की वजह से अंदर सारे के सारे इलेक्ट्रॉन इधर भागे। बाहर वाले वैद्युत क्षेत्र की वजह से इस चालक के अंदर जो इलेक्ट्रॉन थे सारे के सारे वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में भागे और यहाँ पे इकट्ठा हो गए। यहाँ पे हो गया माइनस और यहाँ पे हो गया प्लस, तो अंदर इनसाइड भी एक खो क्या आ गया, वैद्युत क्षेत्र। इस चालक के अंदर भी एक खो आ गया वैद्युत क्षेत्र। अब देखो, अब इस चालक की खास बात यह है कि जितना बाहर वैद्युत क्षेत्र है उतना ही ये चालक अपने अंदर वैद्युत क्षेत्र बनाता है और विपरीत दिशा में। तो देखो इधर है 2 न्यूटन का, मान लो जैसे अभी हम पढ़ाएं, इधर 2 न्यूटन का बल, इधर भी 2 न्यूटन का बल। बताओ हम किधर जाएंगे, कहीं नहीं जाएंगे, यहीं के यहीं रहेंगे। मुझ पे नेट बल कितना होगा, 0। उसी प्रकार यहाँ पे भी जितना इधर बाहर वैद्युत क्षेत्र है उतना ही इधर अंदर की ओर, उतना ही अपोजिट दिशा में अंदर की ओर वैद्युत क्षेत्र है। मतलब देखो प्रेरित मतलब इंड्यूस्ड मतलब पैदा होना ना, मतलब इस बाह्य वैद्युत क्षेत्र की वजह से अंदर एक वैद्युत क्षेत्र बना, इसी को हम बोले हैं वैद्युत क्षेत्र प्रेरित। कितना होगा, बाहरे वाले वैद्युत क्षेत्र के बराबर होगा, लेकिन चूंकि दिशा दोनों का अलग अलग है तो यहाँ क्या होगा, माइनस। तो अंदर जो वैद्युत क्षेत्र बन रहा है वो बराबर होगा बाहरे वाले वैद्युत क्षेत्र के, चूंकि दोनों का दिशा विपरीत है इसीलिए क्या लगा दी, माइनस। तो भाई जितना इधर है उतना इधर है, तो नेट वैद्युत क्षेत्र कितना हो गया, 0। बोलो समझे कि नहीं समझे, एक बार फिर बता रहे हैं हम। ये तुमसे कह रहे हैं अपना हेडिंग क्या है, विद्युत धारा की परिकल्पना। विद्युत धारा की परिकल्पना में हम तुमको मतलब बेसिकली हम अनुगमन वेग के बारे में पढ़ाएंगे, लेकिन थोड़ा सा कहानी तुमको सुना रहे हैं। और कहानी यहाँ से स्टार्ट हो रहा है कि हम तुमको बताए थे, पॉइंट नंबर देखो पहला है, हम तुमको बताए थे अगर कोई चालक है
उसको बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रख दो तो उस चालक के अंदर नेट वैद्युत क्षेत्र कितना होगा? 0 होगा। कैसे होगा? देखो भैया, अभी देखो ये जो चालक है, चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, ढेर का मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे। देखो ढेर का मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे। जैसे ही तुम बाह्य वैद्युत क्षेत्र लगाए, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन बाह्य वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में भागेंगे। देखो सारे के सारे इधर आए और सारे के सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इकट्ठा हो गए, इधर माइनस और इधर प्लस। और जहां कहीं भी माइनस प्लस आया तो वहां क्या बन जाएगा? वैद्युत क्षेत्र। तो देखो अंदर बाहर वैद्युत क्षेत्र इधर है और बाहर वैद्युत क्षेत्र की वजह से एक अंदर वैद्युत क्षेत्र बन गया, जो कि बाहरी वाले वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में है। और इस चालक की खास बात यह है कि जितना बाहर वैद्युत क्षेत्र तुम बनाओगे उतना ये अंदर वैद्युत क्षेत्र बना लेगा। तो जितना इधर उतना इधर। देखो दोनों बराबर हैं परंतु विपरीत है, तो यहाँ मैंने माइनस लगा दिया। अर्थात ई नेट अंदर जो नेट आवेश है वो कितना, सॉरी नेट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है कितना है? 0। बोलो समझे कि नहीं? बोल मेरे भाई। हाँ, ये पहला पॉइंट था। अभी हम क्या बता रहे हैं ना, जब बातों को इकट्ठा करेंगे तब तुम्हें समझ में आ जाएगा। तो पहला पॉइंट ये था। अच्छा सर, अब क्या हो, कल को वैद्युत क्षेत्र रही ना, मतलब वैद्युत क्षेत्र अनुपस्थित हो। अच्छा हाँ, और ये जो पूरा कहानी है ना, ये एक आदर्श चालक के लिए सही है, या कह लो आइसोलेटेड कंडक्टर। ये सारी की सारी बातें आइसोलेटेड कंडक्टर के लिए ही सत्य है। आइसोलेटेड कंडक्टर मतलब आदर्श चालक, या कह लो कि विलगित चालक ना, मतलब एकदम जिसमें चालक का 100%, मतलब वो 100% चालक हो। ठीक है, एक अकेला, ऐसे कह लो, समझ गए होगे, हमें पता है। ठीक है। अच्छा, अब जब वैद्युत क्षेत्र ना हो, जब वैद्युत क्षेत्र था तो अंदर जो नेट वैद्युत क्षेत्र है वो कितना है? 0 है। अब क्या है? वैद्युत क्षेत्र है नहीं है। पहले था बाहर में वैद्युत क्षेत्र, अब वैद्युत क्षेत्र नहीं है। तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, 1 मिनट पॉज करिएगा और फिर हम आपसे पूछ रहे हैं, मतलब 1 मिनट पॉज करके सोचिएगा कि अगर बाहर वैद्युत क्षेत्र नहीं है तो किसी चालक के अंदर के जो इलेक्ट्रॉन है क्या वो भागेंगे कि रुके रहेंगे? सर नहीं समझ में आ रहा, क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? 1 मिनट। हम क्वेश्चन ये कह रहे हैं कि जैसे मान लो तुम्हारे आस पास देखोगे कि ढेर सारे लोहा होगा ना, तो लोहा है मान लो, ठीक, वो लोहा है। तो उस लोहा में, अब भाई लोहा तो कि चालक है, अब उस लोहे में मुक्त इलेक्ट्रॉन होगा क्योंकि वो चालक है। तो बताओ उसमें जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे वो भाग रहे हैं या रुके हैं? 1 मिनट पॉज करके सोचो जरा। लेकिन अच्छा, सोचने से पहले एक बात तुम्हें बता दूं। बात ये है कि देखो यार, मैं कह रहा हूं अगर ये चालक है, बाहर कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं है, अब मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि इलेक्ट्रॉन भाग रहा है कि नहीं। अगर तुम्हें थोड़ा बहुत पिछले वाला लेक्चर याद हो, हम बोले थे इलेक्ट्रॉन के आवेश के प्रवाह के समय दर को ही क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन। मतलब इलेक्ट्रॉन भागेगा, क्या कहते हैं? धारा। सॉरी यार, क्या कहते हैं? धारा कहते हैं। आवेश के प्रवाह के समय दर को क्या कहते हैं? धारा कहते हैं। हम तुमसे पूछ रहे हैं, बताओ अगर वैद्युत क्षेत्र नहीं है तब इसमें जो इलेक्ट्रॉन होगा, इस चालक में जो इलेक्ट्रॉन होगा वो भाग रहा होगा कि रुका रहेगा? अगर भागेगा तो सोचो यार, भागेगा तो इलेक्ट्रॉन भागेगा तो आवेश, मतलब आवेश भाग रहा है, और आवेश भागेगा तो आवेश प्रवाह के समय दर को ही क्या कहते हैं? धारा। मतलब हम कहना चाहते हैं कि जो तुम्हारे आस पड़ोस जो लोहा रखा हुआ है वो चालक है। अगर तुम कह रहे हो कि वो इलेक्ट्रॉन, मतलब उसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो भाग रहा है, तो इलेक्ट्रॉन भाग रहा है तो आवेश भाग रहा है, और आवेश प्रवाह के समय दर को ही तो क्या कहते हैं? धारा। मतलब उस हम लोहे को छुएंगे ना, भग से करंट मार देगा। ऐसा हमको तुमसे कह रहे हैं। अगर तुम कह रहे हो कि इसमें इलेक्ट्रॉन भाग रहा है तब, अगर नहीं भाग रहा है तो क्यों नहीं भाग रहा है, और अगर भागेगा तो धारा बना देगा। बड़ी लोचा है भाई, बताओ क्या होगा? 1 मिनट सोचो, हम तुमसे क्या कह रहे हैं, तुम उसको सोचो 1 मिनट कि हम तुमसे क्या कह रहे हैं। चलो भाई, तुम सोच लिए होगे, हम तुमको बताते हैं। देखो भाई, अगर ये कोई चालक है
इसको बाह्य वैद्युत क्षेत्र में तुम मत रखो, तो भी इसके अंदर के जो इलेक्ट्रॉन होंगे, इसके जो चालक, मतलब ये चालक है तो मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे, तो भी ये इलेक्ट्रॉन जो अंदर चालक के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो भाग रहे हैं। और ये सर, ये तो भाग रहे हैं, अब तो दुविधा में डाल रहे हैं। भाग रहे हैं तो इसका मतलब कि आवेश भाग रहा है, और आवेश भाग रहा है तो आवेश प्रवाह के समय दर को ही तो क्या कहते हैं, धारा कहते हैं। इसका मतलब हमारे आस पड़ोस जो लोहा रखा हुआ है इसको छुएंगे तो भग से करंट मार देगा। हम बोलो भाई यही ना हुआ, लेकिन सर हम तो छूते हैं तो करंट तो मारता नहीं है। आप गलत पढ़ा रहे हैं, नहीं भाई। देखो अब पहले बताते हैं तुमको ये भागता, पहले हम तुमको इसका आंसर देते हैं कि इलेक्ट्रॉन भाग रहा है, तो पहले ये बताते हैं कि क्यों भाग रहा है। देखो भाई, इसका जो चालक है इसका टेम्परेचर अलग होगा, और जो बाहर वायुमंडल है, जो बाहर वायुमंडल है इसका टेम्परेचर क्या होगा, अलग होगा। मतलब टेम्परेचर का यहाँ क्या होगा, टेम्परेचर का यहाँ क्या होगा, डिफरेंस। टेम्परेचर का क्या होगा, डिफरेंस। एक मिनट देख ले आ रहा है कि नहीं भाई, वीडियो दिख रहा है कि नहीं, दिख तो रहा है। चलो भाई, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, टेम्परेचर का डिफरेंस। टेम्परेचर का डिफरेंस है जिस वजह से इस इलेक्ट्रॉन को मिल जाएगा ऊर्जा। टेम्परेचर के डिफरेंस के कारण इस इलेक्ट्रॉन को मिलेगा, क्या मिलेगा, ऊर्जा मिलेगा। और कौन सा ऊर्जा मिलेगा, उष्मीय ऊर्जा। भाई टेम्परेचर का डिफरेंस मतलब उष्मा का डिफरेंस, तो इस इलेक्ट्रॉन को क्या मिल जाएगा, उष्मा, उष्मीय ऊर्जा। अब उष्मीय ऊर्जा जब ये पा लेगा इलेक्ट्रॉन, तो भैया तुम्ही को अगर हम ऊर्जा दे दे तो अपने जगह थोड़ी ना रुकोगे, भागने लगोगे ना, तुम्हारे अंदर वेग आ जाएगा। तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन के कारण, इलेक्ट्रॉन में उष्मीय ऊर्जा के कारण आया है वेग, तो इस वेग को बोलेंगे उष्मीय वेग। ठीक, और ये जो वेग होता है लगभग 10⁵ मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, समझ रहे हो, 10⁵5 मीटर पर सेकेंड होता है। तो अब देखो भाई, तो इस इलेक्ट्रॉन को मिल जाता है वेग, और वो वेग कौन सा होता है, उष्मीय वेग, और उष्मीय वेग को दिखाते हैं u से। तो इस इलेक्ट्रॉन को मिल जाता है वेग और ये भागने लगता है। लेकिन अब सुनो, ये जो इलेक्ट्रॉन है एक ही दिशा में नहीं भागता है, अलग इधर। जैसे देखो इसमें ये इलेक्ट्रॉन है, मान लो ये सब इलेक्ट्रॉन है, ई इधर भागेगा u वेलोसिटी से, ई इधर भागेगा u वेलोसिटी से, इधर भागेगा, सब अलग दिशा में भागेंगे। तो जब इनका नेट वेग निकालोगे, नेट वेग या फिर औसत वेग निकालोगे, वो क्या आ जाएगा, 0 आएगा। क्योंकि भैया एक बात बताओ, मान लो एक मिला इधर वेग भाग रहा है, उतने ही वेग से एक मिला इधर भाग रहा है, और चूंकि वेग होता है सदिश राशि, तो जितना इधर उतना ही इधर, तो नेट निकालोगे तो कितना आएगा, 0 ना भैया। हाँ, तो वही तो तुम सीखे क्या, ये जो चालक है अगर वैद्युत क्षेत्र अनुपस्थित है, मतलब नहीं है, एब्सेंट है, तो भी इस चालक के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो क्या करेंगे, चारों तरफ भागेंगे, फिर भी हमें करंट, इस जब चालक को छूते हैं तो करंट नहीं मारता है। क्यों नहीं मारता है, क्योंकि इस सभी का जो इलेक्ट्रॉनों का जो औसत उष्मीय वेग है या नेट उष्मीय वेग है वो कितना होगा, 0 होगा। समझ रहे हो? हाँ, नहीं समझ में आ रहा है भाई, 1-2 बार और देख लेना इस वीडियो को, 2 पे करके देख लेना, तो मैं जुज करके पढ़ाऊंगा। ठीक है, इतना तेज बोलूंगा। तो चलो भाई, तो ये जब वैद्युत क्षेत्र अनुपस्थित हो, जब वैद्युत क्षेत्र नहीं होगा, तो इसमें टेम्परेचर के कारण इस इलेक्ट्रॉन को मिल जाएगा ऊर्जा, और वो कौन सा ऊर्जा होगा, उष्मीय ऊर्जा। और उष्मीय ऊर्जा के कारण इस इलेक्ट्रॉन को मिलेगा वेग, और उस वेग का नाम होगा उष्मीय वेग। और ये वेग लगभग कितना होगा, 10⁵5। और ये जो इलेक्ट्रॉन को वेग मिल रहा है केवल एक फिक्स डायरेक्शन में नहीं मिल रहा है, अलग डायरेक्शन में मिल रहा है, जिस वजह से इस इलेक्ट्रॉनों का औसत उष्मीय वेग कितना आ जाएगा, 0। U एवरेज का मान कितना होगा, 0 होगा। अब एवरेज कैसे निकाला जाता है भाई, किसी भी राशि का एवरेज कैसे निकाला जाता है, जैसे जो राशि है उसको जोड़ो और जितना संख्या है उसका उससे भाग लगा दो। जैसे 5 संख्याओं का औसत निकालना है, पहले 5 प्राकृतिक संख्याओं का औसत, तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 बटा के 5 तो है तो 5 से भाग लगा देते हैं। तो उसी तरीके से इसमें बताओ कट हुआ इलेक्ट्रॉन होगा,
भाई n इलेक्ट्रॉन होगा, बहुत इलेक्ट्रॉन होगा, और बहुत इलेक्ट्रॉन होगा तो सभी इलेक्ट्रॉनों का अपना अपना ऊर्जा होगा। मान लो ये पहला इलेक्ट्रॉन है, इसके पास पहला ऊर्जा है, मतलब कुछ अलग ऊर्जा है, तो अलग ऊर्जा है तो वेग भी अलग होगा। तो पहले का वेग होगा u1, दूसरे का u2, तीसरे का u3, चौथे का u4, nवां का un। अगर इन सभी वेगों का औसत निकालना है तो क्या करोगे, देखो सभी वेगों को क्या कर दो, जोड़ दो, बटा के उनकी संख्या से भाग कर दो। भाई इसमें कट इलेक्ट्रॉन है, n इलेक्ट्रॉन है, तो एवरेज तो ऐसे ही निकाला जाता है। तो u एवरेज बराबर u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस डॉट 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 प्लस un, और कुल के बटा के n। और इसी u एवरेज का मान देखो हम बताएं कितना आता है, 0। तो u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस डॉट 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 प्लस un, और कुल के बटा के n बराबर कितना होगा, 0। तो अभी तुम समझे क्या, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हम तुमसे कह रहे हैं जब हम किसी चालक को बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रख देंगे तो अंदर जो नेट वैद्युत क्षेत्र होगा वो कितना होगा, 0 होगा। ठीक, मानते हो बात को? हाँ ठीक है, अंदर जो नेट वैद्युत क्षेत्र होगा वो 0 होगा। और कैसे होगा, आइसोलेटेड कंडीशन में। अच्छा, अब हम क्या तुमसे बताना चाह रहे हैं, अब हम तुमसे कह रहे हैं जब बाहर वैद्युत क्षेत्र ना हो तो बताइए इलेक्ट्रॉन, देखिए जब बाह्य वैद्युत क्षेत्र था तो इलेक्ट्रॉन भाग रहे थे, ठीक है। अब हम कह रहे हैं अब जब बाह्य वैद्युत क्षेत्र नहीं है तो इलेक्ट्रॉन भाग रहा है कि नहीं भाग रहा है? हाँ भाई भाग रहा है, लेकिन अभी मतलब जो नेट वेग है वो कितना है, 0 है। भाई एक बात बताएं, नेट चाल 0 नहीं है, नेट वेग 0 है। नेट वेग 0 है जिस वजह से, नेट वेग 0 है जिस वजह से करंट नहीं बन रहा है। अगर यही वेग 0 नहीं होता तो करंट क्या होता, बनता। समझ रहे हो? तो नेट वैद्युत मतलब नेट करंट कितना है, 0। समझ गए? हाँ, तो अर्थात इस सभी इलेक्ट्रॉनों का औसत जो वेग है, औसत ऊष्मीय वेग है वो कितना होगा, 0 होगा। बोलो समझ रहे हो? औसत ऊष्मीय वेग कितना होगा, 0। समझ गए? आगे बढ़े। अरे बोल भाई, दिख रहा है, दिख रहा है। 1 मिनट हम बोर्ड से साइड हट जा रहे हैं और तुम देखो फटाक से देखो और उतारो, फटाक से, जल्दी से। चलो भाई, हमको लगता है तुम कर लिए होगे। अब आगे बढ़ते हैं, तो चलो देखो, तो औसत ऊष्मीय वेग हो गया 0। अब हम इसको मिटाते हैं, फटाक से लिख लो भैया। तो यहाँ तक हम लोग समझ गए, पहला जब वैद्युत क्षेत्र हो, दूसरा जब वैद्युत क्षेत्र न हो, तब अब आगे तीसरा। अब आगे तुमको बताते हैं, जल्दी। चलो, अब अगला पॉइंट है तीसरा। अगर का हो सर, तीसरा यही चालक है, यही गौर से देखिए, ये वही चालक है जिसका हम बात कर रहे थे, ये वही चालक है। अब हम क्या कर रहे हैं, इसको हम बैटरी से ले जाके जोड़ दे रहे हैं, बैटरी से जोड़ दिए, ठीक, बैटरी से जोड़ दिए। अब जैसे ही देखो यार बैटरी लगाओगे तो देखो ये होता है प्लस टर्मिनल, ये होता है माइनस, ये हाईयर पोटेंशियल पे होता है, ये लोअर पोटेंशियल पे होता है। जैसे ही तुम बैटरी लगाए तो बैटरी के कारण, बाह्य बैटरी लग जाने के कारण इस चालक के बाहर एक बाह्य वैद्युत क्षेत्र आ जाएगा, बाह्य वैद्युत क्षेत्र आ जाएगा। बोल भाई आएगा कि नहीं आएगा, बोलो मेरे भाई आएगा कि नहीं आएगा? हाँ आएगा। ठीक, अब अब्बे पढ़े हैं, जैसे ही बाह्य वैद्युत क्षेत्र लग गया, इस चालक के अंदर ढेर सारे इलेक्ट्रॉन होंगे, तो ये बाह्य वैद्युत क्षेत्र के क्या करेंगे, विपरीत दिशा में भागेंगे। तो सारे के सारे जो अंदर इलेक्ट्रॉन होंगे, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन ये बाह्य वैद्युत क्षेत्र के देखो विपरीत दिशा में भागेंगे। तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन आकर फिर से यहाँ पे इकट्ठा हो जाएंगे, एक्यूमुलेट हो जाएंगे, इकट्ठा हो जाएंगे। सारे के सारे देखो, सारे के सारे चार्ज क्या हो जाएंगे यहाँ पे, कैसे लिखाता है भाई, इकट्ठा कैसे लिखाता है, इकट्ठा। अरे तुम समझ गए, ठीक है। सारे के सारे यहाँ पे चार्ज क्या हो जाएंगे, इकट्ठा हो जाएंगे। लेकिन
इसके पहले वाले में जो हम वैद्युत क्षेत्र बस चालक के अंदर लगाए थे, सारे के सारे यहाँ पे चार्ज क्या हो गए थे, इकट्ठा हो गए थे। इसमें भी इकट्ठा होंगे, लेकिन एक मिनट, यहाँ पे देखो एक और रास्ता है। यहाँ पे जो हम तार लगाए हैं, तो ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन अब की पहले वाले में क्या होता है, इसके बाद जाने का कोई रास्ता नहीं था, लेकिन इस वाले में देखो यहाँ पे खुद तार गया है, तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन हाचाक से इसमें उतरेंगे, इस तार में उतर जाएंगे, तार में उतर कर यहाँ आ जाएंगे। तो देखो यहाँ से फिर यहाँ आएंगे, फिर यहाँ से फिर यहाँ चले जाएंगे। और देखो भाई अब की देखो भाई, देखो ध्यान समझना, इस वाले में क्या हुआ था कि जितना बाहर वैद्युत क्षेत्र है उतना ही अंदर वैद्युत क्षेत्र बन गया था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इकट्ठा हो जा रहा था, लेकिन यहाँ पे जितना बाहर वैद्युत क्षेत्र है, बाह्य वैद्युत क्षेत्र एक्सटर्नल, उतना इंटरनल नहीं होगा, इंटरनल वैद्युत क्षेत्र नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आवेश रुक नहीं रहा है, यहाँ से तो आवेश क्या हो जा रहा है, भाग जा रहा है, यहाँ से उतर आ रहा है इसमें, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ से इसमें आया, इस तार में आया, फिर यहाँ से फिर यहाँ चला जाएगा। अब देखो यहाँ से इलेक्ट्रॉन, यहाँ से आवेश निकला, यहाँ चला गया, फिर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आया, फिर यहाँ से आवेश निकला, यहाँ आ गया, फिर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आया। तो इसको सब कुछ समझ रहे हो? देखो यहाँ से क्या हो रहा है, आवेश यहाँ से निकला, घूम फिर कर फिर यहाँ आ गया, आवेश यहाँ से निकला, घूम फिर कर फिर यहाँ आ गया। मतलब आवेश क्या हो रहा है, भाग रहा है ना। आवेश भाग रहा है तो समय लेगा कि नहीं लेगा, और इसी को तो क्या कहते हैं, धारा कहते हैं। तो देखो आवेश भाग रहा है तो समय लेगा, और इसी को क्या कहेंगे, धारा। अब देखो भाई इलेक्ट्रॉन इधर भाग रहा है, तो हम लोग हमेशा इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में धारा बहता है हमेशा। देखो इसमें इलेक्ट्रॉन नीचे आ रहा है तो धारा ऊपर, इसमें इलेक्ट्रॉन ऊपर जा रहा है तो धारा क्या होगा, नीचे। बोलो समझे कि नहीं? तो देखो ये एक चालक है भाई, देखो हम तुम्हें क्या समझा रहे हैं, विद्युत धारा की परिकल्पना, धारा कैसे बन रहा है, धारा की क्या कहानी है। तो देखो वही कहानी पे पहुंच गए, धारा कैसे बना, धारा क्या हुआ, क्या बैटरी धारा बनाती है या जो सेल है, नहीं, सेल धारा थोड़ी बनाती है। सेल बस क्या करती है, धारा को मतलब इलेक्ट्रॉन को चलाते रहती है, मतलब इलेक्ट्रॉन को एक रास्ता देती है, देख भाई इधर से चल, ठीक है। तो देखो यहाँ से अब की क्या हुआ था, फिर से देखो, जब हम इस चालक को बैटरी से जोड़ दिए तो बैटरी के कारण बाह्य वैद्युत क्षेत्र बना, तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन इधर भागे, ठीक है, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन भागे इधर। अब की इलेक्ट्रॉन पहले वाले की तरह यहाँ पे इकट्ठा नहीं हुआ, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन उतर कर इस तार में आ गए, और इस तार में आ गए तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन, देखो ये इलेक्ट्रॉन उतर कर इधर से इधर भाग गया है, मतलब इधर उतरा फिर यहाँ से यहाँ चला आया। तो देखो एक सर्किट हो गया कंप्लीट, और धारा क्या हो गया, बहने लगा। इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है तो धारा के विपरीत, इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में हम लोग क्या मानते हैं, धारा बह रहा है। अब सुनो भाई, ये जो बैटरी है ना, ये जो बैटरी है, देखो भाई इधर देखो, ध्यान से देखो, आओ कुछ समझते हैं और कुछ बात बताते हैं तुम्हें। देखो यार, इस बाह्य वैद्युत क्षेत्र के वजह से इस इलेक्ट्रॉन पे बल लगेगा कि नहीं लगेगा, बोल भाई लगेगा कि नहीं लगेगा, अरे बोलो भैया, हाँ लगेगा। तो देखो वैद्युत क्षेत्र के में स्थित इलेक्ट्रॉन पर बल F बराबर क्या होता है, मतलब आवेश पर बल F बराबर क्या होता है, Q इंटू E। अब चूंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है तो आवेश की जगह क्या रखोगे, इलेक्ट्रॉन, तो F बराबर क्या हो जाएगा, E कैपिटल E। बोलो होगा कि नहीं होगा, समीकरण नंबर 1, बोलो भाई सही है। और तुम्हारे सर तुमको पढ़ाए होंगे, कक्षा 9 से तुमको पढ़ा रहे होंगे भाई, एम में करके F बराबर M में, ठीक है भाई। तो F बराबर क्या होता है हम लोग जानते हैं M में। तो देखो यार ये समीकरण नंबर 2 हो गया। समीकरण 1 व समीकरण 2 से जब दोनों का तुलना करोगे तो M में बराबर क्या होगा, E कैपिटल E, तो A बराबर क्या हो जाएगा, E कैपिटल E बटा के M। मतलब तुम सोच रहे होगे सर क्या इस इलेक्ट्रॉन में, ये जो इलेक्ट्रॉन है इस इलेक्ट्रॉन में क्या इतना त्वरण आ गया? नहीं भाई, इस इलेक्ट्रॉन में इतना त्वरण आ ही नहीं पाता है। क्यों? थोड़ा बताएं। तो एक काम करते हैं, अभी के लिए इतना ही रहने देते हैं,
क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो। अभी के लिए इतना ही रहने देते। इस टॉपिक पे अभी हम फिर बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर आएगा तो वापस से यहाँ से हम टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए पढ़ाई करें, नोट्स बनाते रहें। ठीक है, ओके, बाय।